आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी यूपी के मैनपुरी के करहल विकासखंड क्षेत्र में आवास संकट की तस्वीर सामने आई है। यहां एक परिवार आज भी कच्चे मकान में काली पन्नी बांधकर रहने को मजबूर है। बरसात, गर्मी और सर्दी, हर मौसम में ये परिवार असुरक्षित हालत में जीवन गुजार रहा है। परिवार में 4 बच्चे हैं। रोज मजदूरी कर किसी तरह गुजारा किया जाता है। पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगातार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें फायदा नहीं मिल सका है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द पक्का मकान उपलब्ध कराने की मांग की है। अब बजाय तो जाइए, हम तो जई जाने हैं कि देख लो हम सरकार में जा सुना लाभ रह रहे कि हम गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी कुछ करवे लायक है नहीं और कोई बात कर नहीं पाते और सही से बोल नहीं पाते, तो ताकि हमारे मुझे लाभ नहीं मिल रही है। और फिर बाद में देखो हम इतनी धूप में घाम में रह रही है और इतनी गर्मी पड़ रही है। अब जो कटाकट जब बारिश हो रही है, जो हमारी जो झोपड़ी टूट जाते, फिर बाद में जब बारिश खत्म हो जाती फिर उन्हें सुधारते समाजते, तो हम तो जानते ही नहीं सब लाभ मेरे। और हमने ऑनलाइन करी और सब कुछ करी लेकिन कोई लाभ ही नहीं मुझे मिल रही। सर हम इसी में शादी हो के आए, इसी में रहते हैं। इसी में मतलब हमें कोई सरकारी कुछ लाभ मिला ही नहीं। सब लोगों से कहा कोई मतलब देते ही नहीं है। हाँ जी, मैं अपना वो जीवन यापन। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के सौज गांव में, जो जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन कागजों में सिमट कर रह गई हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी लोग आज भी जो है किस तरीके से जो है झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हो रहे हैं। जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार लोगों तक हर मुहिम चलाकर लोगों को लाभ दिलाने की बात तो कर रही है, लेकिन लोगों तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज हम इन पीड़ित परिवार से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर ये लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कौन सा गांव है? सौज। अच्छा, कितने समय से यहाँ जीवन यापन कर रही हैं आप इस तरीके से? मैं कम से कम नहीं तो 10 साल तो ऊपर ही गई रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो कोई सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, लाभ हमने सुनी है तो हमने बहुत कुछ करे। हमने लॉकडाउन में जैसे सबने कही कि तुम मतलब ये सब करवाए दो, ये कॉलोनी के बारे ऑनलाइन में वगैरह? सूचना मिल रही है, तो अच्छा, सबने पैसा ले, हमने सब काम कर चुके, लेकिन मेरी सूचना कोई तक पहुँचे ही नहीं रही, मेरे कोई आज़ादी मिल ही नहीं रही। कोई लाभ नहीं मिल पा नहीं। रहा। तो बच्चों का जीवन यापन कैसे कर पाती हैं यहाँ पे? अब भाई मजूरी दजूरी हम बताए तो रहे, मजूरी करके अपने जैसे कर रहे, ना पढ़ाई पा रहे, ना लिखाई पा रहे, ना कोई पैसा ना टका, कोई मजदूरी काम ही नहीं है। हम गरीब आदमी का जे सिर्फ मरबे के अलावा कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ उनके घर के और भी लोग, क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक, किस तरीके से जीवन यापन कर पा रहे हैं आप लोग? आपन का बहुत कठिनाई के काटे रहे, जैसे किसी काटे तैसे काटे रहे, कोई लाभ तो मिल नहीं रहा। अच्छा, कोई सरकार का लाभ नहीं? कोई सरकार का लाभ ही नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि लगातार सरकार की तमाम योजनाएं तो चल रही हैं, सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई हैं।